चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में जीसीडी वगैरह देख रहे थे। तो आज जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। तो थ्योरम क्या है जरा देखें। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसका हम लोग यूज पहले कर चुके हैं। बोलता है थ्योरम में बोलता है कि इफ ए एंड बी, बीबीआई थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर any two integers not both zero, then there exist integers such that GCD of AB बराबर AX प्लस BY। तुमको याद होगा पिछला क्लास में हम लोग इस पर सवाल बना रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे A और B आर टू इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स X एंड Y, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, तब एग्जिस्ट करेगा इंटीजर्स जिसके लिए GCD ऑफ AB बराबर AX प्लस BY। तुम लोग को याद होगा जीसीडी को हम लोग AX प्लस BY के फॉर्म में लिख रहे थे, याद है ना। जीसीडी ऑफ AB को हम लोग AX प्लस BY के रूप में लिख रहे थे। आज इसी का हम लोग को देखना है प्रूफ। ओके, क्या क्या दिया हुआ जरा गौर से देखना। A और B एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स सच दैट जीसीडी ऑफ AB बराबर AX प्लस BY। तो हम लोग इसके प्रूफ में आए। बोलता है कि लेट जीसीडी को मान लेते हैं, जीसीडी ऑफ AB बराबर मान लेते हैं हम लोग D। ओके, एंड लेट एक सेट बनाते हैं S जिसमें AX1 प्लस BY1 टाइप का एलिमेंट है, जहां पर AX1 प्लस BY1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, साथ में X1 और Y1 इंटीजर्स है। ओके, एक सेट S बनाते हैं जिसमें एलिमेंट इस टाइप का है, AX1 प्लस BY1 टाइप का, जहां पर बात करते हैं कि AX1 प्लस BY1 जो है वो क्या है, तो 0 से बड़ा या बराबर है, और X1 और Y1 जहां पर इंटीजर है। तो तुमने देखा कि GCD ऑफ AB को हमने मान लिया D, और एक सेट S मान लिया जिसमें इस टाइप का एलिमेंट है, जहां 0 से बड़ा या बराबर है, और X1 और Y1 दोनों इंटीजर्स है। सिंस at least यहाँ पर दिया हुआ है A और B any two integers not both zero, since at least one of A or B is non-zero, A or B, at least one of A or B is non-zero, either इसका मतलब है कि mod A और mod B belongs to S, thus S is a non-empty। तुमको पता होगा कि नॉन एम्प्टी बनाया जाता है, कोई भी नया सेट होता है तो सबसे पहले उसे नॉन एम्प्टी बनाया जाता है। कोई भी नया सेट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले उसे नॉन एम्प्टी बनाया जाता है। नॉन एम्प्टी बनाने का मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट हम लोग दिखा देते हैं तो वो नॉन एम्प्टी बन जाता है, इतना हम लोग जानते हैं। तो एक सेट लिया हुआ है, सिंस एटलीस्ट वन ऑफ A और B इज नॉन जीरो, A और B इज नॉन जीरो, तो इसका मतलब है कि आइदर मॉड A और मॉड B बिलोंग्स टू S आया, इसका मतलब S इज नॉन एम्प्टी। और हम लोग अगर S नॉन एम्प्टी है, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल S has at least one element, S has at least element D बराबर AX नॉट प्लस BY नॉट। बाय डेफिनेशन D लेस देन इक्वल टू mod A
मॉड बी। चलो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है जल्दी बताओ। पिछला हम लोग देखे थे बहुत पहले। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बोलता है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें प्रिंसिपल में होता है कम्स सबसे लिस्ट एलिमेंट एक लाइक करेगा। हाँ, तो एस अगर नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक सबसे छोटा एलिमेंट लाई करेगा। वो एलिमेंट मान लिया जाए डी बराबर ax नॉट प्लस बी वाई नॉट है, क्योंकि हर एलिमेंट इसी टाइप का रहना है। तो ये सबसे छोटा एलिमेंट ax नॉट प्लस बी वाई नॉट लिया तो बाय डेफिनेशन डी लेस देन इक्वल टू मॉड ए या मॉड बी होगा। बाय डिवीजन एल्गोरिथम तुम यहाँ से भी देख सकते हो, ए और बी दो नॉन इंटीजर है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई होता है, तब डिवीजन एल्गोरिथम आता है। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम मॉड ए वी हैव मॉड ए बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां पर आर 0 से बड़ा या बराबर है डी से छोटा। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। मॉड ए बराबर डी क्यू प्लस आर। यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। आर का वैल्यू आ जाएगा मॉड ए माइनस डी क्यू, और हम लोग पुट कर देते हैं डी का वैल्यू। मॉड ए माइनस डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। क्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू डाल दिए, सॉरी डी का वैल्यू डाला हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग ए और बी को अगर हम लोग बाहर निकालें, मॉड ए को लिख सकते हैं हम लोग प्लस माइनस ए क्यू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ए को बाहर निकालें तो प्लस माइनस 1 माइनस क्यू एक्स नॉट माइनस प्लस हो जाएगा बी माइनस वाई नॉट क्यू, जो कि किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई। ए एक्स के जगह पर ये है, बी वाई के जगह पर ये है। चलो अगर फिर देख लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से आर का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर डी का वैल्यू पुट कर दिया है, यहाँ क्यू डाल देते हैं ज़्यादा अच्छा है। डी का वैल्यू पुट कर दिया है, डी का वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद मॉड ए की जगह प्लस माइनस ए लिख के इसको इस फॉर्म में ले आए। हमें साबित करना है कि ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है वो जीसीडी है। तो जीसीडी निकालने के लिए, जीसीडी का डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, जीसीडी का डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वो जो जीसीडी होगा डिवाइड करेगा ए को भी, डिवाइड करेगा बी को भी, डिवाइड करेगा ए को भी, डिवाइड करेगा बी को भी। साथ में अगर कोई सी डिवाइड करता है ए और बी को तो सी डिवाइड करेगा डी को। ये दोनों पोस्टुलेट्स को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई को साबित करना है हमको जीसीडी। तो हम लोग बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी क्या जानते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, अगर डी एक पॉजिटिव इंटीजर है, डी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि डी डिवाइड करेगा, पहला कंडीशन डी डिवाइड करेगा ए को एंड डी डिवाइड करेगा बी को, और दूसरा बोलता था इफ सी डिवाइड्स ए सी डिवाइड्स बी दिस इंप्लाइज सी डिवाइड्स डी, यही बोलता था। तो ये दोनों कंडीशन को होल्ड कराना है। तो ए एक्स प्लस बी वाई यही जीसीडी है ना। अब हम लोग इसको साबित करने वाले हैं, जीसीडी को डेफिनेशन को अप्लाई करने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। रोहित, यहां तक समझ में आया पूरा? यस सर। एक बार फिर दिखा देते हैं। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, नॉट बोथ जीरो। नॉट बोथ जीरो बोलता है कि देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट जीसीडी ऑफ एबी बराबर एक्स प्लस बी वाई। जीसीडी ऑफ एबी को मान लिया डी, एक सेट एस मान लिया जिसमें इस टाइप का एलिमेंट है जो कि 0 से बड़ा या बराबर है और एक्सपोनेंशियल इंटीजर से।
तो सिंस एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन जीरो, यहाँ दिया हुआ है, तो आइदर मॉड ए और मॉड बी बिलोंग्स टू एस, या तो मॉड बी या तो मॉड बी पक्का बिलोंग करेगा एस में। इसका मतलब है कि एस इज नॉन इम्प्टी है। अगर नॉन इम्प्टी है तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल एस के पास कम से कम एक सबसे छोटा एलिमेंट जरूर होगा। तो डी बराबर ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट, बाय डेफिनेशन डी लेस देन इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए कॉमा मॉड बी। तो अगर ए और बी नॉन जीरो है तो हम लोग डिवीजन और विथ हम लगा सकते हैं मॉड ए बराबर डी क्यू प्लस आर। तुम चाहते तो मॉड बी भी लगा सकते थे, तो हम लोग मॉड बी को सिमिलरली लिखने वाले हैं। यहाँ हम लोग दोनों में से कोई एक को लेकर चलेंगे, तो मॉड ए बराबर डी क्यू प्लस आर, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से डी का वैल्यू डाल लिया, इसको इस फॉर्म में ले आए। अब इसको साबित कर देना है कि ये जीसीडी है, तो जीसीडी होल्ड कराने के लिए दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है। देखो हाँ, सो वो जो बाय डेफिनेशन डी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए या मॉड बी लिखे हैं, तो वो जो डेफिनेशन लगाए हैं वो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का है। हाँ, तो सबसे छोटा एलिमेंट यही ना है एस में। ठीक है, डी है। एक मिनट, ये बोलता है एक मिनट, आइदर मॉड ए और मॉड बी बिलोंग्स टू एस, और बोल रहा है कि डी सबसे छोटा एलिमेंट है, तो डी लेस देन इक्वल टू मॉड ए या मॉड बी होगा ना। ठीक है, ओके ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तो इसको ले लिए सर। ले लिया, ले लिया। यस सर। चलो हम लोग मूव करते हैं आगे, ये दोनों कंडीशन को होल्ड कराते हैं। चलते हम लोग आगे। इफ आर ग्रेटर देन जीरो, if r greater than 0, then this representation implies that r is a member of S, r is a member of S। चूंकि r का फॉर्म कैसा है, ax प्लस by का है, इसका मतलब है कि r जो है मेंबर ऑफ S है, which contradicts that D is the least element, D is the least integer in S, therefore हम लोग बात किए थे डिवीजन एल्गोरिथम में, एक छोटा सा बात किए थे कि R 0 से बड़ा या बराबर और D से छोटा होगा। तो ये बोल रहा था कि डी सबसे छोटा एलिमेंट है, डी सबसे छोटा एलिमेंट है। देखना ध्यान से इसको, डी सबसे छोटा एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर आ गया है आर सबसे छोटा एलिमेंट। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि डी इज द लीस्ट इंटीजर इन एस, आर 0 से बड़ा है, देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज आर इज ए मेंबर ऑफ एस। तो इसका मतलब है देयरफॉर आर बराबर 0 आएगा। देन आर बराबर 0 आने का मतलब है कि मॉड ए बराबर हो जाएगा डी क्यू, इसका मतलब हो जाएगा डी डिवाइड्स मॉड ए, या बोलेंगे डी डिवाइड्स ए। देख लो अच्छा से, आ गया ये वाला, ये समझ लो बढ़िया से। इफ आर ग्रेटर देन 0, आर अगर ग्रेटर देन 0 है तो देन दिस रिप्रेजेंटेशन आर इज ए मेंबर ऑफ एस, चूंकि आर इसी फॉर्म का है, विच कंट्राडिक्ट्स दैट। हमें दिखाना है कि हम लोग बात किए थे कि डी सबसे छोटा इंटीजर है, लेकिन ये बता रहा है कि आर सबसे छोटा इंटीजर आ गया है, आर सबसे छोटा इंटीजर आ गया है। इसका मतलब है कि ये वाला जो डिवीजन एल्गोरिथम में आता है आर लेस देन डी, वो तो गलत हो गया। इसका मतलब आर बराबर 0 आएगा, आर बराबर 0 को पुट करोगे तो मॉड ए बराबर डी क्यू आएगा, इसका मतलब डी डिवाइड्स मॉड ए आएगा, इसका मतलब डी डिवाइड्स ए आएगा। सिमिलरली डी डिवाइड्स ए आ गया, हमें ये दोनों काम करना है, डी डिवाइड्स ए आ गया है। सिमिलरली वी कैन show that D divides B, thus D is the common divisor of A and B। पापा हाँ झिंगुर चिल्ला रहे हैं, हाँ झिंगुर चिल्ला रहे हैं।
झिंगुर चिल्ला रहे हैं। कौन चला रहा है? झिंगुर चिल्ला रहे हैं। अच्छा, डी इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो पहला पार्ट हम लोग आ गया है, डी इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। दूसरा, अब नेक्स्ट ये वाला आते हैं, इफ सी इज द आर्बिट्री पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, इसको लेके चलना है। इफ सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, दैट इज सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, देन हम लोग जानते हैं लास्ट प्रॉपर्टी था सी डिवाइड्स एक्स प्लस बी वाई भी होगा। याद करो, डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी। अगर कोई डिवाइड करता है ए को भी और बी को भी, तो सी डिवाइड करेगा ए एक्स प्लस बी वाई को, और एक्स प्लस बी वाई का मतलब है सी डिवाइड्स डी। इसलिए हम लोग बोल देंगे 10 डी इज द GCD of A and B, that is D बराबर GCD of AB बराबर AX प्लस BY। चलो, यही था प्रूफ तुम्हारा। कोई दिक्कत है तो पूछ लो यहाँ से, तभी कोई देखें बढ़िया से। ये बोल रहा था कि ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं डी डिवाइड से। जिस तरह से डी डिवाइड्स ए लिखे थे, तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग डी डिवाइड्स बी भी लगा सकते हैं, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि एक बार मॉड ए लेके चले थे, दूसरी बार मॉड बी लेके चलेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा डी डिवाइड्स बी वाला। 10 डी द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, पहला पार्ट प्रूफ हो गया है। दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए मान के चलते हैं कि सी डिवाइड्स ए, सी डिवाइड्स बी, दोनों मान के चलना है, और तब लाना है सी डिवाइड्स डी। तो मान के चले कि सी द कॉमन आर्बिट्री पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, और बाय प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, पहले भी जानते थे हम लोग डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टी से। 5 प्रॉपर्टी शुरू में लिखाए थे डिविजिबिलिटी का, याद होगा तुम लोगों को। और एक्स प्लस बी वाई को भी हम लोग क्या बोले हैं, डी। तो 10 डी द जीसीडी ऑफ ए एंड बी, दैट इज डी बराबर जीसीडी ऑफ ए बी। इसका मतलब डी किस तरह का फॉर्म है, एक्स प्लस बी वाई का। यही तुम्हारा थ्योरम था, इसका हम लोग प्रॉब्लम बना चुके थे, यही तुम्हारा थ्योरम है। सर, हाँ बोलो। r इक्वल टू 0 लिखे हैं, हाँ बोलो बोलो। वो कैसे लाए? बहुत अच्छे। ठीक है, मान। हाँ बोलो। लेकिन r इक्वल टू 0 की देखो, जब भी तुम डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हो, जब भी डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हो, तो ये वाला फैक्टर तो जरूर लिखते हो ना, याद आ रहा है? हाँ, वो तो ठीक। ओके, ये बोल रहा था, देखो लॉजिकल है, ये बोल रहा था कि डी जो है सबसे छोटा एलिमेंट है, यही बोला था ना। यस सर। यहां पर क्या देखें कि डी आर इज द मेंबर ऑफ एस, आर इज द मेंबर ऑफ एस which contradicts that d is the least integer। मतलब r सबसे छोटा एलिमेंट आ गया है, वही चीज मेरा सवाल है, जो कि हो नहीं सकता है। कैसे होगा? मेंबर ऑफ s। हाँ, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या बोला था मेंबर ऑफ s कि सबसे छोटा एलिमेंट d होगा, जो कि x प्लस by होगा, बोला था। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि r इज द मेंबर ऑफ s, x प्लस by को r ले आया। वही सर, r इज द मेंबर ऑफ s कैसे लाए, बस उतना ही खाली जानता। r इज द मेंबर ऑफ s। इसके पहले वाले पेज में हम लोग क्या देखे थे, जरा दिखाएं तुमको। इसके पहले वाले पेज में दिखाए थे हम, r बराबर, याद करो, मॉड a बराबर लिखे थे dq प्लस r लिखे थे। यहाँ से r का वैल्यू निकाले थे, मॉड a माइनस dq लाए थे, और इसका वैल्यू पुट किया था हम लोग प्लस माइनस a माइनस d का वैल्यू अगर पुट करें हम लोग, तो d का वैल्यू x नॉट प्लस by नॉट था, यहाँ पर q था। a का वैल्यू निकाले थे हम लोग प्लस माइनस 1 माइनस एक्स नॉट प्लस b माइनस वाई नॉट क्यू। ये सारा इंटीजर्स है, एक्स नॉट वाई नॉट क्यू सारा इंटीजर्स है, मतलब ये x प्लस बी वाई के फॉर्म में था। हाँ, तो जो भी ax प्लस बी वाई का फॉर्म है, वो किसका एलिमेंट होगा, s का होगा कि नहीं होगा? अच्छा, s मेरा क्या था, ठीक है सर। x1 प्लस बी, देखो बढ़िया से x1 प्लस बी वाई 1, और देखो
माने थे हम लोग कि ax1 प्लस by1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साथ में माने थे x1 और y1 इंटीजर्स है, माने थे ना? ओके, तो इस तरह का जो भी नंबर है वो s का एलिमेंट है, इसीलिए r को लिखाया गया मेंबर ऑफ s which contradicts that d is the least integer, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि d is the least integer। अगर ये नहीं हो सकता है r ग्रेटर देन 0, पहले ही बोल दिया गया है, इसका मतलब रेस्ट ऑप्शन क्या है? r बराबर 0। वही r बराबर 0 लेने पर यहाँ पर मॉड a बराबर dq आया है और यहीं से हम लोग लिखे हैं d डिवाइड। ठीक है, ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आ गया है, थोड़ा छोटा दीजिए, पेज 2 नहीं दिख रहा। लो हो गया। यस सर। चलो हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम को काम कर लिए। ये थ्योरम बहुत पूछा जाने वाला थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुपेश, रुपेश, यस सर। समझ में आया पूरा? यस सर। तो थोड़ा सा लॉजिकल प्रूफ था लेकिन बहुत बढ़िया प्रूफ था ना। चलो तुम लोग को थोड़ा सा एक आध दो कोरोलरी छोटा छोटा बताते हैं। कोरोलरी ध्यान से देखो, कोरोलरी में बोलता है, कोरोलरी का मतलब होता है उपप्रमेय, मतलब थ्योरम का सब थ्योरम को बोला जाता है कोरोलरी। इफ d बराबर जीसीडी ऑफ ए बी, देन बोलता है कि a बाई डी कॉमा b बाई डी का जीसीडी 1 होगा। a बाई डी और b बाई डी का जीसीडी 1 होगा। ये बोलता है कि अगर d जीसीडी ऑफ ए बी है तो a बाई डी और b बाई डी का जीसीडी 1 होगा। तो हम लोग जरा देखें, जो दिया हुआ है उससे लेना सीखो, जो दिया हुआ है उससे मूव करना सीखो। d दिया हुआ है जीसीडी ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या निकलता है? d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, ये निकलता है ना। सिंस मेरा वीडियो पॉज हो गया। d बराबर जीसीडी ऑफ ए बी, देन वी हैव d डिवाइड्स a, d डिवाइड्स b। thus a by d and b by d both are integers. Therefore a by d, b by d both are integers. Both are integers. Also d बराबर a by b है, इसको लिख सकते हैं d इंटू a by d, इसको लिख सकते हैं d इंटू b by d। d यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, a by d b by d। इसका मतलब है यहाँ पर d को ही लिखे हम लोग, d अगर हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो कितना आता है? a by d b by d बराबर 1। ये कोरोलरी है, कहीं भी इसको तुम यूज कर सकते हो। सिंस बोला है कि d जीसीडी ऑफ ए बी है, इसका मतलब है कि d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, ये तो आएगा बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन 10 बोलता है कि a बाई डी और b बाई डी बोथ आर इंटीजर्स होगा, इसका मतलब ये दोनों इंटीजर्स होगा, पक्का है। तुमको याद होगा d डिवाइड्स a, इसका मतलब है कि a बाई डी, यही ना है, और a बाई डी का होगा एक इंटीजर होगा, यही बोलना चाहता है। a बाई डी और b बाई डी बोथ आर इंटीजर्स। हम लोग जानते हैं कि d डिवाइड्स a, इसका मतलब है कि a बराबर डी क्यू लिखते हैं हम लोग, तो एक बाई डी क्यू लिखते हैं तो a बाई डी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू, यही बात बोलना चाह रहे हैं। तो ये दोनों इंटीजर्स है, तो d बराबर ए बी है तो हम लोग d इंटू ए बाई डी, d इंटू बी बाई डी लिख सकते हैं, d कॉमन निकाल सकते हैं।
और डी कैंसिल करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब है, गौर से देखना, इसका मतलब है, जरा सा मतलब निकाल लें हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पे 2 नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं 3 GCD है, किसका है, 6 और 9 का होगा। 3 GCD होगा 6 और 9 का। तो अगर ये बात बोलना चाहता है कि ये अगर इधर डिवाइड होगा, अगर हम लोग 6/3 करें और 9/3 करें, सिक्स बाई थ्री 9/3, तो कितना आता है, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो इसका GCD हमेशा 1 के बराबर होगा। ये बुझाया एग्जाम्पल? यस सर। एग्जाम्पल बुझाया? चलो लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेने से फायदा क्या होता है कि तुम्हें ये पूरी तरह से याद रहता है। हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 इज द GCD ऑफ 4 and 6, पक्का है? तो ये बोलना चाहता है कि 4/2 और 6/2 का GCD, ये आ गया 2 और 3, इसका GCD हमेशा 1 होगा। मतलब ये अगर डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं तो GCD हमेशा 1 आ जाएगा। ये छोटा सा कोरोलरी था, कहीं चाहे तो यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये समझ में आया कि कैसे A/D और B/D इंटीजर्स होगा। देख रहे हो? चलो ले लो तो इसका। हो गया सर। हो गया? तो ये रहा हम लोग का छोटा सा कोरोलरी। इसको बताने का मतलब बनता है एग्जाम्पल कि तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठा हुआ रहेगा, नहीं तो ये उड़ जाता है नंबर थ्योरी, बिना एग्जाम्पल के दिमाग से चल जाएगा। पंचम मान तो नहीं आया, काजी आया। राखी राखी चला के पढ़ रहा था। राखी, यस सर। देख रहे हैं कि तुम निकली नहीं ना हो। रात्रि बोले ना, रात्रि बोले। हाँ, क्या हुआ? कलाई वाला, कलाई वाला। चलो, किसको बुला रहे हैं, भारती की आरती? ओ तुमको बुला रहे हैं राखी। कलाई वाला। हाँ सर। हाँ, चलो प्राइम नंबर का डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर बोलता है कि ए पॉजिटिव इंटीजर p पॉजिटिव इंटीजर p other than 1 is said to be prime number, said to be प्राइम नंबर। ए पॉजिटिव इंटीजर p है जो कि अदर देन 1 है, इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ एंड ओनली if positive divisors are, if and only if it's only positive divisors are 1 and p। बोलना चाहता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर p है, एक पॉजिटिव इंटीजर p है जो कि अदर देन 0 है। डेफिनेशन के एक एक शब्द पर दिमाग लगाओगे। एक पॉजिटिव इंटीजर p है जो कि अदर देन 1 है, इज सेड टू बी प्राइम नंबर। तुम जानते हो 1 के अलावा ही होता है। इज सेड टू बी प्राइम नंबर इफ इट्स ओनली पॉजिटिव डिवाइजर्स, देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर पॉजिटिव डिवाइजर्स आर 1 एंड p। इसका एग्जाम्पल तुम लोग सब जानते हो तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल्स, टू 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब आता है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम
अगर किसी दो नंबर्स का जीसीडी अगर 1 आता है, अगर किसी दो इंटीजर्स का जीसीडी 1 आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिवली प्राइम। मतलब टू इंटीजर्स not both zero, two integers not both zero are said to be relatively prime, या और को प्राइम भी बोलते हैं अगर उसका जीसीडी 1 के बराबर हो। मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें 3 और 5 का जीसीडी 1 है, इसलिए 3 and 5 आर नॉट बोथ जीरो नहीं होना चाहिए दोनों एक साथ, तो इसको बोलेंगे 3 and प्राइम जो है 3 and 5 आर को प्राइम। एग्जाम्पल 1, सर बोथ 2 बार लिखे हैं। टू इंटीजर्स बोथ नॉन जीरो है, 3 और 5 को प्राइम है। सुबह का डाल देते हैं। हो गया? अभी करना पड़ेगा। चलो रिलेटिवली प्राइम तुम देख लिया, जिसका प्राइम एंड कोप्राइम जिसका जीसीडी 1 है, दोनों एग्जांपल मेरे पास है। कोरोलरी में हम लोग देखे कि टू इंटीजर्स ए एंड बी नॉट बोथ जीरो आर रिलेटिवली प्राइम, आई डबल एफ देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस बी वाई बराबर 1। यहाँ पर इस कोरोलरी का हम लोग प्रूफ भी देखने वाले हैं। कोरोलरी देख लो जरा सा, इफ ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी विथ जीसीडी ऑफ ए बी बराबर 1, तब बोलता है कि ए बी डिवाइड सी प्रूफ करना है। मेरे पास दिया हुआ है ए डिवाइड सी, मेरे पास दिया हुआ है बी डिवाइड सी, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर q1 एंड q2 लिख के हम लोग इतना दूर लिख लेंगे। हो गया रोहित? मिटा दें रोहित? यस सर, हो गया सर, मिटा दीजिए। संजय तो थोड़ा ऑफ करो ध्यान, प्रेजेंट साउंड आ रहा है। मेरे ऑफ है सर, आवाज कैसा है? माइक ऑफ कर, माइक वीडियो नहीं। चलो, तो मेरे पास ये दोनों चीज दिया हुआ था, यहां से हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट मेरे पास एक और चीज दिया हुआ है, जीसीडी ऑफ ए बी बराबर 1। नाउ वी हैव दिया हुआ है जीसीडी ऑफ ए बी बराबर 1, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x and y such that बोल रहा है कि x प्लस बी वाई बराबर 1 होगा। सही बात। जीसीडी ऑफ ए बी बराबर 1 है। हम लोग जानते हैं कि जीसीडी को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी वाई में। तभी हम लोग देखें जिसका जीसीडी 1 है तो हम लोग x प्लस बी वाई बराबर 1 लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू जो है पुट कर दिया जाए, दोनों तरफ c से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, c इंटू एक्स प्लस बी वाई बराबर c। अब हम लोग इसको ले लेते हैं, हम लोग c बराबर a वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, इस c का वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार हम लोग। a है ना, यहाँ पर आ गया है c बराबर सी ए एक्स प्लस सी डी वाई। यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दे c का ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, c का ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, बी क्यू टू ए एक्स प्लस इस c में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे ए क्यू वन बी वाई। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी, अगर कॉमन निकालते हैं तो क्यू टू एक्स और यहाँ पर आ जाएगा क्यू वन वाई। ये भी तो एक इंटीजर सी है ना, ये भी एक इंटीजर है। इसको अगर हम लोग अनदर कोई मान ले, c बराबर ए बी, इसको मान लेते हैं हम लोग Q3, जहाँ पर Q3 बराबर दिया हुआ है x Q2 प्लस वाई Q1। चूंकि तुम जान रहे हो x और y दोनों इंटीजर है, Q1 Q2 दोनों इंटीजर है, दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट करके सम करोगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा। और इसका मतलब हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, ए बी डिवाइड सी बोल सकते हैं।
ये अगर इंटीजर है तो बोल सकते हैं ए बी डिवाइड सी, यही तो प्रूफ करना था। अब यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर इसका जीसीडी 1 था, तो जीसीडी 1 को हम लोग देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स और वाई, तुरंत स्टेप डेवलप होगा देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई, देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस बी वाई बराबर 1। हम लोग को लाना है ए बी डिवाइड सी, तो सी को डेवलप करने के लिए दोनों साइड सी लगा दिए हम लोग, सी बराबर आ गया सी एक्स प्लस सी बी वाई। हम लोग को ए बी फैक्टर रखना है, तो इस सी के स्थान पर बी वाला फैक्टर रखेंगे तो ये ए बी के रूप में डेवलप होगा, और ई वाले सी में चूंकि बी पहले से है तो ए वाला फैक्टर रखेंगे और ए बी कॉमन निकालेंगे। ये एक इंटीजर है जिसको Q3 मान लिया हम लोग, यहाँ से हम लोग ए बी डिवाइड सी प्रूव कर सकते हैं। कोई परेशानी है तो बोलो। अभी तो ठीक ना आ रहा है। ये वाला ठीक है सर। हाँ चलो पंचम थोड़ा समझाना, नीचे वाला समझाओ। पंचम हाँ, जोर से बोलो पंचम। पंचम बोलो। ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी है, तो ए डिवाइड सी इसका मतलब है एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट। जोर से बोलो, जोर से, सी इक्वल टू ए। जोर से बोलो। फिर ए डिवाइड सी है, सच मैंने नहीं देना। हाँ बोलो। फिर ए डिवाइड सी है, इसका मतलब एक क्यूब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसके लिए सी इक्वल टू ए क्यूब हो जाएगा। ओके ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? एक क्यूब एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद फिर ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, मतलब जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1। तो जीसीडी ऑफ ए बी बराबर 1 का मतलब इंटीजर एग्जिस्ट करेगा x एंड y, जिसके ठीक है। लिए x इक्वल टू 1। ओके, यस, क्योंकि जो जीसीडी होता है उसको लिख सकते हैं ax प्लस by इक्वल टू 1। दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर लिया, जी सर। और उसके बाद तो सी का वैल्यू पुट कर देंगे। ए बी लाना है तो सी का बी वाला वैल्यू लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सी का ए वाला वैल्यू लेंगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये कोरोलरी हम लोग का, तो वेरी इंपॉर्टेंट कोरोलरी। तो हर एक का एग्जाम्पल के थ्रू से भी तुम काम कर सकते हो, बहुत बड़ा नहीं होता है ये। इसके बाद आता है एक्लूड्स लेमा, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। EUCLIDS includes लेमा। ये बोलना चाहता है इफ A divides BC and GCD of AB बराबर 1, देन बोलता है कि A divides C, देन बोलता है A divides C। गौर से देखो, A divides BC है, साथ में AB और AB का GCD 1 दिया हुआ है, तो बोलता है कि यहाँ से B हट जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बोलते हैं एक्लूड्स लेमा। A डिवाइड्स BC है, अगर AB का GCD 1 है तो यहाँ B हट के A डिवाइड्स C आ जाएगा। तो मेरे को काका दिया हुआ है, जरा देखना। वी हैव AB का GCD 1 दिया हुआ है, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, स्टेप है ये, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट क्या बोल देंगे 1 बराबर ax प्लस by। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसमें, चूंकि यहाँ पर C डिवाइड से लाना है, C को डेवलप करना है यहाँ से, तो C से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, C इंटू 1 बराबर C इंटू ax प्लस by। C से गुना कर दिया, अब ये C बराबर आ गया है CAX प्लस CBY। अब मेरे पास दिया हुआ है, साथ में ये भी दिया हुआ था A डिवाइड्स BC। यहां से देखना, नाउ A डिवाइड्स AC, ध्यान से देखना, A डिवाइड्स AC हम लोग लिख सकते हैं एंड A डिवाइड्स BC। एक दिया हुआ था, एक अपने से लिखना है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम कहीं भी AC बाई A तो लिख ही सकते हो ना, इसका मतलब है कि A डिवाइड्स
C इंटू 1 दिया हुआ है, तो तुम कहाँ से देखोगे कि यहाँ पर हम लोग AC बाई सी A लिख सकते हैं। A डिवाइड्स AC है, A डिवाइड्स BC तो मेरे पास दिया हुआ था ही। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ACX प्लस BCY। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, A डिवाइड्स ACX प्लस BCY। ओके, दिस इम्प्लाइज A, अब देख सकते हैं हम लोग कि ACX और BCY का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C। जरा पढ़ो रोहित इसको, क्या दिया हुआ इक्विवेलेंट स्लेमा में। सबसे पहले मेरे पास गिवन है A डिवाइड्स BC एंड AB का जो GCD है वो 1। ओके, तो हम लोग प्रूफ करना है कि A डिवाइड्स C हो। ओके, तो उसके लिए हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू 1, मतलब AB का GCD 1 दिया हुआ है। तुरंत हमारे दिमाग में आया कि देयर एग्जिस्ट X No problem. प्लस दैट 1 इक्वल टू A प्लस BY। C को डेवलप करना है। हम लोग को C डेवलप करना है, तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक चीज खुद से कंसीडर करना पड़ेगा कि A डिवाइड AC होगा और गिवन है हमारे पास A डिवाइड BC। ऐसा नहीं है कि खुद से कंसीडर करना जरूरी है, बिना कंसीडर किए हुए भी लाया जा सकता है। इसका हम लोग प्रयास कर सकते हैं कि अगर हम लोग सपोज नहीं करते तो क्या होता, ऐसे भी सोच सकते हो। तो हम बताएंगे तुमको कि कैसे सोच सकते हो। A डिवाइड्स AC फिर हम अपने से सपोज करना है, ये मेरे पास था। और अगर तुम जानते हो ये कहाँ से आया है, हम लोग जानते हैं कि अगर A डिवाइड्स मान लो C डिवाइड्स A है, C डिवाइड्स B है, देन हम लोग बोलते हैं C डिवाइड्स AX प्लस BY। X प्लस BY। तो इतना प्लस इतना, इसको X से गुना करो, इसको Y से करो, डिवाइड कर दो, और इसका वैल्यू मेरे पास C है। ले लो तो रोहित। ले लिया? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, ले लो। थोड़ा सा क्लियर नहीं है। हाँ, हाँ, ओके। तो जैसा कि तुमने देखा, इक्लोट स्लेमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हम लोग कुछ कोरोलरीज देखे, कुछ छोटा छोटा थ्योरम्स देखे, प्राइम नंबर देखे, हम लोग रिलेटिवली प्राइम देखे, बहुत सारा चीज छोटा छोटा चीज देखे हैं। इसमें से एक चीज को दिमाग में रखना, A डिवाइड्स BC। अगर A और B का GCD 1 है तो यहाँ से B हट जाएगा, A डिवाइड C आ जाएगा, ऐसे करके दिमाग रखोगे। लेकिन AB का GCD 1 होना चाहिए, तब A और A C को डिवाइड करेगा। तो जो गिवन क्वांटिटी है उसको लेके बढ़ना सीखो। अगले क्लास में हम लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये अगर हम लोग नहीं सपोज करते, सिर्फ इसके द्वारा लेके प्रूफ करना रहता, तो क्या हम लोग प्रूफ कर पाते। इस पर विशेष चर्चा चलेगा कि ये अपने मन से जो सपोज किए हैं वी नो करके, ये वी नो है, तो अपने मन से जो सपोज किए हैं इस पर हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मूव करते हैं आगे, मूव करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में चलेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो हम लोग बढ़ते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट सर।